हेलो बच्चों, आज हमने पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। और पैराग्राफ ये किस किस का बना सकते हो। एक तो पिकनिक, सर्कस, विलेज फेयर यानी गांव का मेला, और हिस्टोरिकल पैलेस या ऐतिहासिक स्थान हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक स्थान, और विजिट टू जू। ये पांचों पैराग्राफ आप इन वाक्यों से बना सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं। लास्ट संडे आई वेंट टू पिकनिक। अगर पिकनिक का पैराग्राफ आता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पिकनिक। सर्कस का आता है तो सर्कस लिख दीजिए। विलेज फेयर का आता है तो यहाँ पे विलेज फेयर आ जाएगा। और यहाँ पर विजिट टू जू आता है ना, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा आपको। लास्ट संडे आई वेंट विजिट टू जू, ये टू हट जाएगा और ये विजिट टू जू आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी का अपने आप कन्वर्ट होता जाएगा। देखिए कैसे। आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स। मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया। आई यानी मैं, वेंट यानी गया, देयर यानी वहाँ, विथ यानी साथ, माई फ्रेंड्स मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गया। वी वेंट देयर बाई बस। वी यानी हम, वेंट यानी गए, देयर यानी वहाँ, बाई बस बस के द्वारा। हम वहाँ पर बस के द्वारा गए। लास्ट संडे आई वेंट टू पिकनिक। आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स, हम वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया। वी वेंट देयर बाई बस, हम वहाँ पर बस के द्वारा गए। वी रीच्ड अबाउट 10 AM, हम लगभग 10 बजे वहाँ पर पहुँच गए। वी रीच्ड हम पहुँच गए। अबाउट 10 AM लगभग 10 बजे। वी वेंट टू, अब देखो कौन सी जगह पे आप गए वहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे आप आगरा गए तो वी वेंट टू आगरा, वी वेंट टू जयपुर, है ना। वी वेंट टू, जहाँ पर कोई भी इसका माउंट आबू जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिए, प्लेस का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए भीड़ सभी जगह होती है, तो देयर वाज वेरी क्राउड। क्राउड यानी भीड़, क्राउड क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मैन एंड वुमेन वर मूविंग हेयर एंड देयर, लोग इधर उधर चल रहे थे। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पर बहुत सी दुकानें थी। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पर बहुत सी दुकानें थी। सम पीपल वर ईटिंग फ्रूट्स, स्वीट्स एंड ग्राउंड नट, कुछ लोग खा रहे थे फ्रूट्स यानी फल, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, एंड ग्राउंड नट यानी मूंगफलियाँ, SWEETS स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। कुछ लोग क्या खा रहे थे, फल खा रहे थे। द वेदर वाज नाइस, मौसम सुहावना था। देयर वर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेज, वहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान थे। देयर वर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेज, वहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान थे। देयर वर मैनी बर्ड्स, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी थे। द बर्ड्स वर चिर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, चहक रहे थे। चिर्पिंग यानी चहकना होता है ना, तो चहक रहे हो जाएगा इसका। चर्प चर्प यानी चहकना, और चिर्पिंग का मतलब चहक रहे। वर यानी थे, वर चिर्पिंग का मतलब चहक रहे थे। द बर्ड्स यानी पक्षी चहक रहे थे।
देयर वर मैनी monkeys, monkeys, monkeys. देयर वर मैनी monkeys इन द ट्रीज. वहाँ पर पेड़ों में बहुत सारे बंदर थे. दे वर जंपिंग हेयर एंड देयर. वे इधर उधर उछल रहे थे. देयर वर मैनी monkeys इन द बर्ड्स, इन द ट्रीज. देयर वर मैनी monkeys इन द ट्रीज. वहाँ पर पेड़ों में बहुत सारे बंदर थे. दे वर जंपिंग हेयर एंड देयर. वे इधर उधर उछल रहे थे. देयर वर मैनी केजेज. देयर वर वहाँ थे, मैनी यानी बहुत सारे, केजेज यानी पिंजरे. केजेज, केजेज का मतलब होता है पिंजरे. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे पिंजरे थे. ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन ए केज. एक पिंजरे में एक शेर सो रहा था. ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन ए केज. एक पिंजरे में एक शेर सो रहा था. देयर वाज ए पॉन्ड. वहाँ पर एक तालाब था. देयर वर सम क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड. देयर वर सम क्रोकोडाइल्स इन द पॉन्ड. तालाब में कुछ मगरमच्छ थे. वी sang songs एंड कम बैक. हमने वहाँ पर गाने गाए, हमने गाने गाए और वापस आ गए. गाने गाते हैं ना, इंजॉय करते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. तो दोस्तों ये थे 16-17 वाक्य हैं. तो इन वाक्यों से यानी इस सेंटेंस से आप जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको बताए, जैसे पिकनिक है, सर्कस है, विलेज फेयर है, हिस्टोरिकल प्लेस है और विजिट टू जू है, ये आप बना सकते हो. बस इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको, जैसे विलेज फेयर है, गांव का मेला है, तो गांव के मेले में कौन कौन से वाक्य लगेंगे, है ना. इतना तो करेक्शन करना ही पड़ेगा. बाकी के आप सारी ये 17 सेंटेंस आप याद कर लीजिए. इनसे आप ये जो 5 पैराग्राफ हैं ये बड़ी आसानी से बना लोगे. और सेंटेंस भी बिल्कुल ईजी है, आसानी से याद भी हो जाएंगे. छोटे छोटे वाक्य हैं, जैसे लास्ट संडे आई वेंट टू, है ना, पिकनिक. आई वेंट देयर विथ माई फ्रेंड्स. मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गया. वी वेंट देयर बाय बस. हम वहाँ पर बस के द्वारा गए. तो ये कॉमन सेंटेंस है, इन्हीं से वाक्य बनते हैं. और अगर आपको थोड़ा बहुत और भी याद है ना, तो भी आप उसमें एडिट करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है काफ़ी इफेक्टिव बन जाएगा. तो उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपके जो पैराग्राफ बनाना है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.